सारी तारीफें हज़रत अल्लाह जल्ल शानहू के लिए शाया निशान है कि वो हर तरह की अज़मतों, बड़ाइयों, किबरियाई और सिफात कमाल और नूत जमाल से मौसूफ है। उस इलाहुल आलमीन के आसमानों में बादशाहत है, जमीनों पर शहंशाहियत है। कायनात में उसकी इज़्ज़त, मशीयत और चाहत के बगैर कोई मौजूद चीज मादूम नहीं हो सकती और न कोई मादूम चीज मौजूद हो सकती है। कोई पत्ता अपनी जगह से उसकी इज़्ज़त के बगैर, उसकी मशीयत के बगैर नहीं हिल सकता। उसी जात ने हमें और आपको अपनी इबादत के लिए पैदा किया और उसी इबादत से वो राजी है। जो इंसान उसके दरबार में झुकने से तकब्बुर करते हैं, एराज करते हैं, वो अल्लाह के बारगाह में रद्द होते हैं, वो मरदूद ठहरते हैं। हमें भी मुसलमानों अपने अजीम, जलील, कबीर, मुतआल, अल-अहद, अस-समद रब को पहचानना चाहिए। उसकी अजमत और उसकी किबरियाई को मानना और समझना चाहिए और उसके तकाज़ों के मुताबिक अपनी अब्दियत, अपनी आजिज़ी, अपनी इंकिसारी और अपनी कमजोरी का एतराफ करते हुए उसके दरबार में सर्वसुजूद होना चाहिए। हर वक्त अपने हाथ रब कायनात के दरबार में मोहताज, में न्याज़मंद और जरूरतमंद इंसान, फरियाद रस इंसान की तरह पेश करने चाहिए। वो इलाहुल आलमीन फरियाद रसों की फरियाद सुनता है, वो दुआ मांगने वालों की दुआ कबूल फरमाता है। लेकिन जिन्हें ये लोग अल्लाह के बगैर पुकारते हैं, ला यस्माऊन दुआ, उनके मुताबिक अल्लाह ने फरमाया वो तुम्हारी दुआ नहीं सुनते। वला समिउ मस्तजाबु लकुम, अगर बफर से महान वो सुन भी ले तो कबूलियत की ताकत नहीं। अल्लाह वो तो खजूर की गुठली के ऊपर जो छोटा सा सफेद कवर लगा होता है उसके भी मालिक नहीं, उसको भी बनाने देने के मालिक नहीं। फिर इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी नियामत है, आला औलाद की नियामत, जायदाद, माल और दौलत की नियामत, नौकरी और कारोबार की नियामत और जो दुनिया की तरह तरह की नियामतें हैं, ये किसी के बस का काम नहीं। ये देने वाला हजरत अल्लाह है, जिसकी सिफत रज़्ज़ाक़ है, जिसकी सिफत मुअती है, जिसकी सिफत वहाब है, जिसकी सिफत मुहसिन है। ए अल्लाह के बंदो, उसी के सामने झुको, उसी की अज़मत को तस्लीम करो, उसी के सामने हर वक्त फरियाद करो और उसी के दरबार में इबादतें पेश करो। वो इबादतें जो उसके दरबार में कबूल हो और वो इबादतें कबूल होंगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उसवा हसना और उनकी सुन्नतों के मुताबिक अदा की जाए। इस मुबारक मौके पर हमें भी प्यारे आका ताजदार मदीना, शाफ़े महशर, साक़ी कौसर, रहमतुल लिल आलमीन, पैगंबर आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद और सलाम भेजना चाहिए। ए अल्लाह हमारी तरफ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद नाज़िल फरमा, बेशुमार रहमतें नाज़िल फरमा, बेशुमार बरकतें उन्हें अता फरमा। ए अल्लाह उन्हें वो इज्जत, वो अज़मत, वो रिफ़अत, वो सरबुलंदी अता कर जो किसी और के नसीब में न हो। उन्हें मकाम महमूद अता फरमा, हमें उनकी शफाअत का उम्मीदवार बना। ए अल्लाह उनके मुबारक हाथों से हमें कौसर के जाम नसीब फरमा। ए अहले इस्लाम, ए मुसलमानों, हालात, वाक़यात, तारीख, शब रोज, रोज बरोज बदलते हालात, कोरोना और उसकी नई शक्लें, कामों की शिद्दत, रोजगार की किल्लत, वसाइल की कमी, हालात की तंगदस्ती, ये आफतें, ये मुसीबतें, ये बीमारियां, ये कर्ज, ये लाचारियां, ये बेबसियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि आदमी इंसानियत को ये सब चीजें क्यों दरपेश है।
उलमाए आलम को पढ़ते हैं तो हमें नजर आता था, कुरान में दिखता है, रसूल के फरमान में नजर आता है, हम जन्नत के वासी थे, हम जन्नत में थे। लेकिन उसके एक हुक्म की पासदारी में थोड़ी कमी आई कि हम नियामतों के घर से, इज्जतों के घर से, खुशियों के घर से, मसरतों के घर से परेशानियों के घर में धकेल दिए गए, बीमारियों के घर में धकेल दिए गए, जिल्लतों के घर में धकेल दिए गए और इस दुनिया में उतारे गए जहां बीमारियां भी हैं, जहां लाचारियां भी हैं, जहां बेबसियां भी है, जहां अगियार की यलगार भी है, जहां अपने गुनाहों की बहुतात भी है। इसीलिए कभी आफत, कभी तूफान, कभी आंधी, कभी सुनामी, कभी जलजला हमारे वजूद को हिला कर रख देता है, हमारी बस्तियों को उजाड़ देता है, हमारी बिल्डिंगों को मिसमार कर देता है, हमारे रोशन मुस्तकबिल को तारीकी में डुबो देता है। एक कोरोना क्या आ गया कि दुनिया के वो लोग जिन्हें अपनी ताकत पर, जिन्हें अपनी साइंस पर, जिन्हें अपनी इजादात पर नाज था, वो भी घुटनों के बल आ गए। उनके बड़े शहरों में बिल्डोजरों के जरिए से कब्रिस्तान खोले गए और इंसानों को कीड़ों की तरह उसमें दबाया गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहर कोरोना की शक्ल में आया। ऐसी बीमारी जो हमारे आबा अजदाद ने नहीं सुनी थी, जो हमारी किसी डिक्शनरी में है ही नहीं, जो किसी तारीख की किताब में उसकी नजीर ही नहीं मिलती। इंसानियत इतनी बेबस हो जाएगी, दुनिया के साइंटिस्ट इतने लाचार हो जाएंगे, दुनिया के हकीम 0 डिग्री पर पहुंच जाएंगे अपने तजर्बात में। ये किसी ने सोचा नहीं था। लेबोरेटरियां और लेबोरेटरी में बैठने वाले साइंटिस्ट वो दंग रह जाएंगे और अब फिर कुछ नए चैलेंज सामने आ रहे हैं। ये सारा हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या वजह है जिस सरजमीन को अल्लाह ने इस्लाह का घर बनाया था, जो समाज, जो दुनिया अमन, सुकून, चैन, सेहत, आफियत, फरागत, वसअत रिज़्क, हर तरह की जगह बना था, वो इतने आखिर फसाद और बिगाड़ क्या आवाज का कैसे बन गया? तो चारों नाचार हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि नियामतों के घर से जो निकाले गए और इस आजमाइश के घर में डाले गए, तो वहां पर भी एक चूक थी, वहां पर भी एक चूक थी। और यहां भी हमसे रोज अपने मालिक, अपने खालिक, अपने राज़िक को मनवाने में कोई भूल और चूक हो रही है। इसीलिए सफात तारीख कौमों की हलाकतों, बर्बादियों के नकूश और वाक़यात से भरी पड़ी है। बल्कि हमारा कुरान उन अक़वाम का नक्शा खींचने के बाद और फिर जो उनसे भूल चूक हुई, अल्लाह के दरबार में गुनाहों का सुदूर हुआ, अल्लाह की जो नाफरमानियां हुई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाज़िल किया, उनके वाक़यात जिक्र करने के बाद फरमाया फकुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबि, हमने उनमें से हर एक को उसके गुनाहों की पादाश में उसकी पकड़ की। अगर किसी की पकड़ हुई तो वो यूं ही नहीं हुई, वो उसके किए किराए का बदला है, उसके गुनाहों की पकड़ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कुरान में, हमने उनको हलाकत से दो चार उनके गुनाहों की वजह से। ये कोरोना सुनन इब्न माजा किताबुल फितन की इस हदीस पर नजर पड़ती है, जिसमें हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए और मुहाजिरीन की जमात से खिताब करते हुए फरमाया, या माशरल मुहाजिरीन, ए मुहाजिरीन की जमात, खम्सुन इज़ा बुतुलितुम बिहिन व अऊज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकुहुम, 5 चीजें ऐसी हैं कि जब तुम उनमें मुब्तला हो जाओ, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं अल्लाह से दुआ फरमाता हूँ कि तुम उन चीजों से बचो।
जब तुम उन चीजों में गिरफ्तार हो जाओगे, नतीजा वही तबाही, वही बर्बादी, वही खराबी होगी। और पहली चीज जो जिक्र की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आज आप अपने घर को देखिए, आज अपने बाल बच्चों को देख लीजिए, आज अपनी मार्केटों को देख लीजिए, अपने स्कूलों को देख लीजिए, अपनी मंडियों को देख लीजिए, अपने महलों को देख लीजिए, अपने गलियों को देख लीजिए, क्या हाल है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को जरा थोड़ा सा सोचिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन क़त हत्ता यु'लिनु बिहा इल्ला फशा फीहिम ताउन वल औजा अल्लती लम तकुन मदद फी असलाफिहिम अल्लज़ीना मदद। किसी कौम में फहाशियात और मुनकरात सर चढ़ करके जब बोलना शुरू करती हैं, तो ऐसी कौम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ऐसी बीमारियां, ऐसे ताउन डाल देता है, ऐसी बीमारियां लम तकुन मज़द फी असलाफिहिम अल्लज़ीना मदद। उनके आबा अजदाद ने, उनके बाप दादाओं ने, उनके आबा अजदाद ने उन बीमारियों का नाम तक नहीं सुना हुआ। सादिकुल मस्दूक पैगंबर आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से, रब के चाहने से बोलते हैं, रब की वही से बोलते हैं, रब के फरमान से बोलते हैं। इन हुवा इल्ला वही मा यंतिकु अनिल हवा, वो अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते। इन हुवा इल्ला वही यूहा, जो बोलते हैं वो उनको अल्लाह की तरफ से वाही किया जाता है। जिस कौम में फहाशियात, मुनकरात सर चढ़ करके आलानिया तौर पर अंजाम दिए जाए, वो कौम में ऐसी बीमारियों की शिकार की जाती है जिन बीमारियों का उनके असलाफ ने, उनके बुजुर्गों ने, उनके बाप दादा ने सुना है भी नहीं होता। जब हम छोटे थे हमने एड्स का नाम ही नहीं सुना था, ये मुनकरात बड़े, एड्स का नाम आया सामने। हम छोटे थे, हमने जोहरी का नाम सुना ही नहीं था। जब बड़े हुए तो पता चला जोहरी बीमारी भी आ गई। और पिछले साल नवंबर से पहले तक शायद कोई नहीं जानता था कोरोना भी कोई चीज है, कोरोना वायरस भी है, लेकिन सारी दुनिया बेबस, लाखों लोग मारे गए। हमारे जमात के मुअज़्ज़िज़ीन और अच्छे ताजिर, अच्छे उस्ताद, अच्छे डॉक्टर्स भी इसके शिकार हुए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने शहादतें नसीब फरमाई। लेकिन मेरे भाइयों, क्या कभी हमने सोचा है ये कोरोना वायरस क्यों आया? और अगर दुनिया के साइंसदानों के पास अपनी तजुर्बा गाहों में जवाब नहीं है, तो इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं है कि इस कायनात में इसका जवाब नहीं है। हम बताते हैं हमारे दीन इस्लाम में इसका जवाब है, हमारे कुरान में इसका जवाब है, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस तालीमात में इसका जवाब है। और वो जवाब ये है, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास। खुशकी समंदरों में, दुनिया के मुल्कों में, दुनिया के समंदरों में बिगाड़ जाहिर हुआ, फसाद उरूज पर आ गया, बिमा कसबत अयदीन नास। ये लोगों का किया करा, ये लोगों का किया धरा है, उनके हाथों का किया धरा। आज इस हाथ से ऐसे ऐसे काम किए जाते हैं कि इंसानियत शर्मा उठती है। इसी हाथ ने तो वो एटम बम बनाया जिसने हिरोशिमा और नागासाकी की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। यही हाथ है जो किसी की गर्दन पर जाकर रुकता है, यही हाथ है जो किसी के जीने का हक छीनता है, यही हाथ है जो किसी की इज्जत पामाल करता है, यही हाथ है जो किसी की जान लेता है, यही हाथ है जो किसी का रास्ता काटता है, यह हाथ है जो जमीनों के नक्शे पलट देता है, यह हाथ है जो
इन हाथों का किया था आज कोरोना की शक्ल में जाहिर। ये कुरान कहता है ज़ाहरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीनास। क्यों फिर कोरोना ही क्यों नहीं? एकदम जब हम कुरान पर नजर दौड़ाते हैं तो मुख्तलिफ कौमों की जिंदगियों में ऐसे बुरे अमाल वजूद में आए और उन बुरे अमाल के नतीजे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उन बस्तियों की काया पलट दी। एक कौम में लवादत उरूज पा गई थी, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उस जमीन को लोगों समेत ऊपर उठा लिया। आसमान के मलाइका तक ने उनके जानवरों की आवाजें तक सुनी और फिर उस जमीन को ऊपर से पलट दिया गया और वो जमीन वापस फेंक दी गई। क्या कुछ हुआ? यहाँ तो जमीन जरा सी क्या हिली हमारा हार्ट अटैक हो जाता है, हमारे घर तबाह हो जाते हैं, हमारे पुल गिर जाते हैं, है कि नहीं? और जब एक जमीन ऊपर उठा दी जाए अपने मुर्गों समेत, अपने जानवरों समेत, अपने हैवानात समेत और फिर पलट दी जाए उस गुनाह की पादाश में, क्या बनता होगा? क्या बना होगा उस कौम? कुछ कौमों को तो ऐसी चीख आई। हमारे बस्तियों में अफवाज भी होते हैं। अभी इस्लामाबाद के इलाकों में रात को माइक पर ऐसी आवाजें निकल गई, आधा कश्मीर सकते में आ गया, खौफ का। ये इंसानी बनावटी आवाज है। लेकिन कुछ कौमों को ऐसी चीख आई कि सारे लोगों के हाथ बैठ गए, कौमों की कौमें तबाह हुई, बर्बाद हुई। वो चीख कुरान में उसको सायहा का लफ्ज उसके लिए आया। और कुछ कौमों पर आसमान से पत्थर बरसाए गए जब उन्होंने ऐसे जराइम किए। इस कौम को, इस उम्मत को जिसकी तरफ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए, पैगंबर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को बाखबर किया, जराइम से बचो वरना तबाह हो जाओगे और तुम्हारी सलामती इस्लाम है। अस्लिम तस्लम, इस्लाम लाओ और सलामती पा जाओगे। ये हर तरह की अल्लाह की कसम सलामती है। लेकिन इस्लाम की आदत तालीमात से रोगरदारी करोगे तो फिर लियुज़िक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू, अल्लाह कभी जमीन को झटका देगा, कभी समुद्र को सुनामी में बदल देगा, कभी कोई आसमानी आफत आ जाएगी, कभी कोरोना जैसी बीमारी आ जाएगी। वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तख़वीफा, रब कायनात की निशानियां इंसानों को डराने के लिए, ताकि उन्हें अल्लाह की अज़मत याद पड़े। कोरोना आया तो चीन का सदर भी मस्जिदों के पास गया, तब तक कुरान पर पाबंदी, फिर मस्जिद में बैठे लोगों से कहने का दुआ करो, अब अल्लाह से मांगो कि हमें इस कहर से नजात दे। अल्लाह तो ये निशाने इसीलिए भेजता है ताकि लोगों को अल्लाह याद आ जाए, ताकि ये अल्लाह के दरबार की तरफ रुजू करें। लियुज़िक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू, ताकि ये अपने बाज के कराए का कुछ चखें। बअदल्लज़ी अमिलू, क्यों? क्या अल्लाह सुब्हानहु व तआला को इंसान नापसंद है कि वो उसको सजा देना चाहता है? नहीं, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये लोग इस सजा, इस आफत से सबक हासिल करके रब के दरबार में झुकना सीखें, रब के दरबार में झुकना सीखें। लेकिन ये कायनात भी अजीब है, इसमें बसने वाले लोग, जमीन क्या हिल जाती है, साइंटिस्ट जमीन के नमूने लेकर के लेबोरेटरी में चेक करते हैं, कभी एक सबब बताया जाता है, कभी दूसरा सबब बताया जाता है। मिना में थे हम रात, मुज़दलिफा में थे हम रात, लाखों लोग हज में थे। मदीना से एक फैमिली आई थी, दो भाई थे और उनसे एक भाई की बीवी साथ थी। मुज़दलिफा में रात को सोते, चटाइयां डाल करके नमाजें पढ़ते हैं। एक भाई ने, जिसकी बीवी साथ थी, चटाई पे बिछाई, एक तरफ से उसकी बीवी सोई, दूसरी तरफ से उसका भाई सोया। अजीब, अल्लाह ताला अजीब मिसाल देगा। ये भाई जिसने अपनी जाय नमाज बिछाई, वो ही जमीन खुल गई, जमीन खुल गई, वो जाय नमाज समेत उसमें दस्ता गया, वो उसको पकड़ने की कोशिश करे, वो नीचे चला गया, उन्हें चिल्ला चलाना शुरू कर दिया, जमीन फिर मिल गई। पूरे मुज़दलिफा में आवाज, वहां जो दिफा मदनी होता है, एजेंसियां, टीमें, पुलिस सारे आने लगे और साइंटिस्ट किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी
मिट्टी के नमूने लेते हैं, शायद उस टॉयलेट का पानी जमीन में सराद करके नीचे से जमीन कच्ची हो गई, इसलिए वो हुआ। साइंटिस्टों को तो जमीन ही देखनी होती है, साइंटिस्टों को तो जाहिर असबाब पर गौर खोज करना होता है, और फिर जेसीबी मशीन आएगी और जमीन को खोदाया और नीचे से उसकी डेड बॉडी निकाली गई। मेरा पड़ोसी वहां पर वाकया था चंदीगढ़, उसे आकर मुझे बिना मैंने कहानी सुनाई तो मेरा रस कर रहेगा, और साथ में अखबार आया, दूसरे दिन अखबार में कहानी, उसके भाई का इंटरव्यू था, उसकी बीवी अखबार वालों को कहती है मुझे तो पता है मेरा शौहर बुरा था, इसके यही आमाल थे, लेकिन मैं ये तस्वीर नहीं कर सकती थी कि जमीन उसको इस तरह निकल जाएगी। बीवी कहती है मुझे पता है मेरे शौहर के करतूत कैसे थे, लेकिन मैं ये तस्वीर भी नहीं कर सकती थी कि ये मुज़दलिफा के मौके पर जब लोग अल्लाह के दरबार में झुकने के लिए आते हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार करने के लिए, ये इस तरह जमीन में उतर जाएगा। साइंटिस्ट तो रहे तजुर्बा करते हुए, जमीन कच्ची थी, ये था वो था, लेकिन उसकी बीवी ने दुनिया को सच बता दिया। यही हाल था, कोरोना हो, एड्स हो, इस तरह की तबाहकारियां हो, कामों का न होना, रिज़्क़ की तंगियां, मेरे भाइयों ये इसलिए नहीं लोग ज्यादा बढ़ गए। बहुत पहले कहा गया था जो बंदा इस दुनिया में आता है एक मुंह लेकर आता है, लेकिन कमाने के लिए दो हाथ लेकर आता है। तो मसला लोगों की आबादी का नहीं है, मसला इतने ज्यादा इंसानों का नहीं है, मसला यह है कि इस इंसान को जो रिश्ता अपने रब के साथ रखना चाहिए था, वो रिश्ता ये रखने में नाकाम है, और इसी वजह से रिज़्क़ की तंगी, औलादों की नाफरमानी, कौमों की इस पर कब्जा नस्ल, अगियार के इस पर हमले, और ये जंग और ये जिदाल, ये सारा हमारे आमाल का वाहिद नतीजा है। इसको हमें समझना है, और जब हम इस नतीजे तक पहुंचेंगे और इसको मानेंगे और अपने रब के दरबार में सच्चा तौबा करेंगे, तब तक हम इस कहर से नहीं बच सकते। इसलिए मा नज़लत उक़ूबतुन इल्ला बिज़्ज़ब वला रुफ़ियत इल्ला बितौबा, कोई सजा, कोई अज़ाब किसी कौम पर नाज़िल नहीं होता मगर उसके गुनाहों की वजह से, और वो वापस नहीं उठता जब तक न वो तौबा करे। जब तक न, कब है हम तौबा करने के लिए तैयार, कब है हम मुनकरात छोड़ने के लिए तैयार, कब है हम फ़वाहिशात छोड़ने के लिए तैयार। इतना ही नहीं फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस में, यह फरमाया वलम यनकुसल बिकियाल वल मीज़ान इल्ला उखिज़ू, कोई कौम नाप और तौल में कभी बेशी नहीं करती। नाप तौल में कभी बेशी करना तिजारती गुनाह जुर्म समझा जाता है, और जुर्म करने वाला एक होता है, लेकिन समाज पर इसके असरात बद इस शक्ल में जाहिर होते हैं कि अल्लाह का फरमान सच साबित होता है, वत्तक़ू फितनतन ला तुसीबन्ना अल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, तो उस फितने और अज़ाब से बचो जो सिर्फ मुजरिम तक ही महदूद नहीं रहेगा, गुनहगार तक ही महदूद नहीं रहेगा, बल्कि फिर जब आती है सजा, जब आती है आफत, तो उसकी लपेट में नेकोबद सारे। दुकानदार दुकान पर बैठे डंडी मार जाता है मीज़ान को, पढ़ने में ऐसी बददियानती करता है कि लेने का एक पैमाना होता है, देने का एक पैमाना। ये तो जुर्म एक है ना, और जुर्म करने वाला एक है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस एक जुर्म की पादाश में इंसानियत को जो सजा मिलती है वो तीन किस्म की होती है, तीन किस्म की सजा। इल्ला उखिज़ू बिस्सिनान, जिसमें नाप तौल करने वाले गड़बड़ करें उनको अल्लाह सुब्हानहु व तआला खुश्क साली से दो चार कर देता है, कहत में उनको मुब्तला कर देता है, और कहत सिर्फ इस दुकानदार तक महदूद नहीं रहता। वह शिद्दतिल मऊनत अलैह, एक तो वो कहत साली के शिकार हो जाते हैं, दूसरा वो लोग जालिम हुक्मरानों की लपेट में आ जाते हैं, जालिम हुक्मरानों की लपेट में आ जाते हैं, गुनाह करे एक और सजा पाए 100।
बड़े जालिम मुसल्लत कर दिए जाते हैं, और वो फिर जुल्म उसी पर नहीं, दूसरों पर भी जुल्म करते हैं। और तीसरी सजा जो नापतोल की जुर्म की वजह से इंसानियत को मिलती है, वो है वह शिद्दतिल मऊनत अलैहि। उनके काम दफ्तरों में रुक जाते हैं, फाइलें मोह होना बंद हो जाती है। एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक फाइल हफ्तों, जो दिनों में चलनी चाहिए थी, जो दिनों में चलनी चाहिए थी, वो हफ्तों में, महीनों में, सालों में। और आप देखते हैं कितने ही केस हैं अदालतों में, साल तक पड़े रहते हैं। कितनी फाइलें दफ्तरों में। हमारे नौजवानों ने एसएसबी में फार्म भरे होते हैं 2006 में, मैं मिसाल बोल रहा हूं, और 2010 तक उसका इंटरव्यू नहीं होता है। 2012 में इंटरव्यू होता है और 2015 तक सिलेक्शन लिस्ट ही नहीं निकलती। ये सजा है, ये सजा है मेरे भाइयों किस चीज की? जब दुकानदार नापतोल में गड़बड़ करता है, गलती है करता है, सजाएं समाज को मिलती है, इंसान को। एक और जुर्म पर मैं सोच रहा हूं, वलम यमनऊ ज़कात अम्वालिहिम इल्ला मुनिउल क़त्र मिन अस्समा। जब ये कौम, उसके ताजिर, इसके साहिब सरवत, मालदार लोग अपनी ज़कात निकालना बंद कर दे, ज़कात निकालना रोक दे, मुनिउल क़त्र मिन अस्समा, ऐसे वक्त समाज आसमानी बारिश से रोक दिया जाता है। ज़कात निकालने वाले तो साहिबे माल, उन पर ज़कात फर्ज है, वो ज़कात रोक दे तो सारी इंसानियत बल्कि चौपाए हैवानात तक बारिश से मारो हो जाती। सजा सबको मिलती है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहाइम, लोगों ने मालों की ज़कात इस हद तक रोक ली है कि अगर ये जानवर ना होते तो बारिश नाजिल होती ही नहीं। लेकिन अल्लाह ताला उन पर रहम करना चाहता है, फिर जानवरों के लिए बारिश नाजिल होती, इंसान भी फायदा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने जो इस्लाम हमें दिया है, उसमें जो ईमान का, इस्लाम का, तौहीद का, सुन्नत का, अमल सालिह का, मुख्तलिफ किस्म के नेक अमाल का, नमाज, रोज़, ज़कात के नतीजे में सारी इंसानियत के लिए अमन, सुकून, चैन, सेहत, आफियत, रिज़्क़ में वुसअत और अदल और इंसाफ का बोलबाला था। लेकिन जब इंसानियत इससे रोगर्दानी करे तो फिर वो तबाहियों से, अजाबों से, आफतों से दो चार हो जाती है। कुछ यही हाल हमारा बना हुआ है। अगर हम ईमान लाए, अगर हम अमल सालिह करें, तो आइए इसी कुरान से पूछते हैं वो हमारे लिए क्या बशारत सुनाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, वलो अन्ना अहलुल कुरा आमनू वत्तक़ू लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द। अगर ये बस्ती वाले ईमान लाए, तकवा इख्तियार करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है तो हम इनके लिए आसमान की बरकतों के दरवाजे और जमीन के खजाने उनके लिए खोल देते हैं। अल्लाह आसमान की बरकतें और जमीन के खजाने उनके लिए खोल देता है। कब? जब ईमान हो, जब तकवा हो, तब ये खजाने मिलते हैं, तब ये नियामतें मिलती हैं। मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। लेकिन हाल ये है कि लोग अल्लाह की आयत को झुठलाते हैं, अल्लाह की अज़मत को झुठलाते हैं, अल्लाह की निशानी को झुठलाते हैं, तो हम इनकी पकड़ करते हैं। और ये पकड़ करना, इनको सजा देना, उन अमाल का नतीजा होता है जो ये करते हैं। क्या हम अपनी जिंदगी और लाइफस्टाइल पर नजरसानी करने के लिए तैयार हैं? क्या हम